वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे 12th क्लास में नेत्र की क्रियाविधि के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने नेत्र की क्रियाविधि में पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर नेत्र होता है, उसमें क्रियाविधि में 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण हमें ध्यान रखना है प्रकाश का संप्रेषण एवं प्रतिबिंब का बनना। और रेटिना पर जैसे ही प्रकाश है कोर्निया पर टकराता है, कोर्निया पर टकराने के पश्चात में यह रेटिना पर पहुँचता है तो रेटिना पर छोटा उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब बनने के पश्चात में तंत्रिका आवेग का निर्माण होगा और तंत्रिका आवेग होगा वो दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क में पहुंचता है, जहां पर हमें वास्तविक दृष्टि का ज्ञान होता है तथा दूर और निकट की वस्तु को फोकस करने या रेटिना पर प्रतिबिंब को फोकस करने का कार्य है वह लेंस के द्वारा किया जाता है और लेंस होता है उसके लचीलेपन के कारण से यह संभव होता है। तो ये तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगला हमारा स्टेप रहेगा वो दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी। अलग से आपको सवाल पूछा जा सकता है, ये पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया कि मनुष्य में अर्धवार्षिक में मनुष्य में दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी को समझाइए। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी किस प्रकार से होती है। तो आपको ध्यान रखना है दृष्टि ज्ञान हेतु नेत्र के रेटिना की शलाका एवं शंकु कोशिकाओं में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। शंकु और शलाका कोशिकाओं में क्या होता है, जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी इनमें क्या होगा जैव रासायनिक तथा यह प्रकाश किरणों को जैव रासायनिक परिवर्तन होंगे और जिससे क्या उत्पन्न होगा, ये प्रकाश किरणों को विद्युत संकेत के रूप में परिवर्तित करेंगे। और विद्युत संकेत यानी प्रकाश किरणें होगी, उस प्रकाश किरणों को ये क्या करेगा तो आपको ध्यान रखना है विद्युत संकेत में परिवर्तित करेगा, यानी किसमें विद्युत विभव में या विद्युत संकेत के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो आपको रासायनिक परिवर्तन होंगे और रासायनिक परिवर्तन होने से यह आपको प्रकाश किरणों की जो संवेदनाएं आती हैं उन संवेदनाओं को विद्युत संकेत के रूप में परिवर्तित करते हैं। विद्युत संकेत के रूप में परिवर्तन करने से जो उद्दीपन उत्पन्न होता है वह उद्दीपन आपको जानते हैं शंकु और शलाका कोशिकाओं से दृक तंत्रिका में जाएगा, यानी दृक तंत्रिका कोशिका, यहाँ इससे पहले आप ध्यान रख सकते हैं द्विध्रुवीय तंत्रिका में जाएगा और द्विध्रुवीय तंत्रिका होगी उस द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका से किस में जाएगा तो आपको ध्यान रखना है गैंग्लियन में जाता है। तो इस प्रकार से गैंग्लियन में जाएगा और गैंग्लियन में जाने के बाद में ये किस में जाएगा दृक तंत्रिका में जाएगा और दृक तंत्रिका से यह पार्श्व जेनिकुलेट काय में पहुंचता है। तो यहाँ से ये किस में पहुंचेगा पार्श्व जेनिकुलेट काय में पहुंचता है। तो इस प्रकार से पार्श्व जेनिकुलेट काय में पहुंचता है। तो इस प्रकार से पार्श्व जेनिकुलेट काय में पहुंचेगा और जहाँ से यह मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क से कौन से भाग में पहुंचता है तो आपको क्या ध्यान रखना है ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचता है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क के ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचता है। तो मस्तिष्क के ऑक्सीपिटल पिंड होगा ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचता है जहाँ पर वास्तविक दृष्टि का हमें ज्ञान होता है। तो ये पूरी दृष्टि की क्रियाविधि में हमें ध्यान रखना है कि जो दृष्टि ज्ञान हेतु नेत्र की रेटिना की शलाका एवं शंकु कोशिका में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन प्रकाश किरणों को विद्युत संकेत के रूप में परिवर्तित करते हैं और जिससे जो उद्दीपन उत्पन्न होता है यह उद्दीपन द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका से होते हुए गैंग्लियन पहुंचता है। गैंग्लियन से दृक तंत्रिका के माध्यम से यह पार्श्व जेनिकुलेट काय के द्वारा मस्तिष्क के ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचता है, जहाँ पर हमें वास्तविक दृष्टि ज्ञान होता है या वास्तविक दृष्टि का ज्ञान होता है, जहाँ पर हमें सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है, सीधा एवं बराबर प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है। सबसे पहले बात करते हैं हम किस में तो आपको देखना है शलाका कोशिकाओं में क्या परिवर्तन होता है। तो रेटिना की शलाका कोशिकाओं में आपको ध्यान रखना है दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन पाया जाता है। दृष्टि वर्णक कौन सा पाया जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है दृष्टि वर्णक रोडोप्सिन पाया जाता है।
यानी जो शलाका कोशिका है उनके अंदर जो डिस्क है उस डिस्क रूप में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आपको जानना है रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। इनमें जो डिस्क नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं शलाका कोशिकाओं के अंदर, उन डिस्क नुमा संरचनाओं में रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, जो रेटिनिन के एल्डिहाइड एवं यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो कि रेटिनिन एवं जो रेटिनिन से बना होता है, रेटिनिन होता है वो विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है। विटामिन ए का क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो ये विटामिन ए का एल्डिहाइड होगा, वो कौन होगा, रेटिनिन। तथा ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से ऑप्सिन प्रोटीन होगा उस प्रोटीन से, एवं रेटिनिन जो वर्णक है, जो विटामिन ए का एल्डिहाइड रूप है, उस रूप से मिलकर के बना होता है, से मिलकर बना होता है। यानी रोडोप्सिन किससे बना होगा, तो इन दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक तो आपको कौन सा ध्यान रखना है, तो इसमें एक आपको ध्यान रखना है रोडोप्सिन होगा, उसके अंदर रेटिनिन होता है या रेटिनल होता है, और साथ में दूसरा पदार्थ कौन सा उपस्थित होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें दूसरा ऑप्सिन प्रोटीन होगा। इन दोनों से मिलकर के और आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा, तो आपको रोडोप्सिन का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिए, रोडोप्सिन होता है वो दो रूप में पाया जाता है। रोडोप्सिन होगा वो कितने रूप में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना दो रूपों में पाया जाता है। रोडोप्सिन ट्रांस एवं सिस दो रूपों में पाया जाता है। ट्रांस एवं सिस दो रूपों में पाया जाता है, यानी ट्रांस रूप में भी पाया जाता है और किस रूप में पाया जाता है, सिस रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांस एवं सिस रूप में पाया जाता है, यानी ये दो रूप में पाया जाता है। इसका जो सिस रूप है, यह सिस रूप तो आपको ध्यान रखना है ऑप्सिन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ऑप्सिन के साथ में जुड़ जाता है, परंतु ट्रांस रूप होता है वो ऑप्सिन के साथ में नहीं जुड़ पाता है। तो इस प्रकार से इनका ट्रांस रूप होगा वो ऑप्सिन के प्रोटीन के साथ में नहीं जुड़ पाता है, केवल इनका कौन सा रूप जुड़ जाता है, सिस रूप होता है वो ऑप्सिन के साथ में जुड़ जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की उपस्थिति में सिस रूप ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस रूप में, ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाता है। सिस रूप ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ट्रांस रूप में परिवर्तित होने से जिससे यह ऑप्सिन प्रोटीन से पृथक हो जाता है, ऑप्सिन प्रोटीन से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश की उपस्थिति में जो रेटिनल का सिस रूप है ये ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और ट्रांस रूप में परिवर्तन होने से ऑप्सिन से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। ऑप्सिन प्रोटीन से ये क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है पृथक हो जाता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया इस प्रकार से होगी। देखो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा, रेटिनल प्रोटीन, यानी इसमें ये तो ऑप्सिन प्रोटीन है, ध्यान दीजिए ये कौन सा प्रोटीन है, ऑप्सिन प्रोटीन है, और इसके साथ में जुड़ा हुआ ये कौन सा भाग है, रेटिनल है। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ भाग है ये रेटिनल है। अब क्या होगा, जैसे ही लाइट आएगी तो इसमें समावयीकरण हो जाएगा, और समावयीकरण होने के फलस्वरूप जो ये ट्रांस रूप था, यानी यहाँ पर ये ट्रांस रूप में उपस्थित, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सिस रूप में उपस्थित है, ये सिस रूप में किस रूप में बदल जाएगा, ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी सिस रूप में उपस्थित है जो कि किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ट्रांस रूप में। जैसे ट्रांस रूप में परिवर्तन होगा तो ये ट्रांस रेटिनल है वो क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, और ऑप्सिन प्रोटीन अलग हो जाएगा, ऑप्सिन प्रोटीन अलग हो जाएगा, और ट्रांस रेटिनल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना सिस रूप में था, प्रकाश की उपस्थिति में समावयीकरण होने के कारण से ये फोटोपिगमेंट है उसका जो रेटिनल है वो रेटिनल किस में रूपांतरित हो जाएगा, ट्रांस रूप में। और ट्रांस रूप में परिवर्तन होने से ऑप्सिन प्रोटीन और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। और पृथक होने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हमें जो है वो कलरलेस दिखाई देता है, और इस प्रक्रिया को हम ब्लीचिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, ब्लीचिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह कलरलेस उत्पाद बनता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग कहा जाता है। तो यह तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश की उपस्थिति में होगा। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे पास क्या था,
रेटिनल था, और रेटिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको ऑप्सिन प्रोटीन के साथ, तो जिससे क्या बनता है, रोडोप्सिन का निर्माण होता है। अब रोडोप्सिन था, यह प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश जब इसको मिला, प्रकाश की किरणें जब रेटिना पर टकराती हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में यह आपको ध्यान रखना है, स्कोटॉप्सिन में, ये ऑप्सिन का ही प्रकार है, स्कोटॉप्सिन एवं किसमें टूट जाता है, तो आपको ध्यान रखना है रेटिनल में टूट जाता है, तो रेटिनल में टूट जाता है, तो ये दो भागों में टूट जाता है। ये तो प्रकाश की उपस्थिति में। अब जैसे ही प्रकाश के बाद अंधकार में पहुंचते हैं, तो अंधकार में जाने पर ध्यान दीजिए, अंधकार में जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो प्रकाश से जैसे ही अंधकार में पहुंचते हैं, तो अंधकार में पहुंचने पर यहाँ एक एंजाइम काम करेगा, रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करेगा, रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम, और रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः किसमें बदल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो ट्रांस रूप था वो वापस से सिस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और ट्रांस रूप जो ऑप्सिन प्रोटीन का था वो वापस से किसमें बदल गया, तो आपको ध्यान का सिस रूप में, और वापस से कौन से रूप में बदला, सिस, और सिस रूप में जैसे ही परिवर्तित हुआ, ये सिस रूप में जैसे ही परिवर्तन हुआ तो वापस किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑप्सिन प्रोटीन के साथ में ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जुड़ने के फलस्वरूप वापस से किसका निर्माण हो जाएगा, रोडोप्सिन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वह कौन सी कोशिका में होते हैं, शलाका कोशिका में। और इसी कारण से जब हम अंधकार से एकदम उजाले में जाते हैं तो कुछ समय तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, थोड़ी देर में हमें दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार से हम उजाले से एकदम अंधेरे में जाते हैं, तो उजाले से एक बार अंधेरे में जाने पर भी हमें कुछ समय तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है, थोड़ी देर में हमें दिखाई देने लग जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि रोडोप्सिन के विघटन या पृथक होने में और रोडोप्सिन के वापस संश्लेषण होने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण से हम जो अंधकार से प्रकाश में या प्रकाश से अंधकार में जाने के फलस्वरूप कुछ समय तक नहीं दिखाई देता है, फिर वापस से दिखाई देने लग जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना, परिवर्तन किसमें होता है, शलाका कोशिकाओं में होता है। अब दूसरा आप ध्यान दें, शंकु कोशिकाओं में। शंकु कोशिकाओं में क्या परिवर्तन होते हैं उसमें आप ध्यान दीजिए। तो शंकु कोशिकाओं में रेटिना की शंकु कोशिकाओं के द्वारा तेज प्रकाश एवं रंग विभेद का ज्ञान होता है। तेज प्रकाश एवं रंग विभेद का ज्ञान होता है। तेज प्रकाश एवं किसका ज्ञान होता है, विभिन्न रंगों का रंग विभेद का ज्ञान होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है, प्रकाश को पहचानने में सहायक होता है। वह कौन सी कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिकाएं होती हैं, यह हमें ध्यान रखना है। शंकु कोशिकाओं में वहाँ पर रोडोप्सिन होता है, शंकु कोशिकाओं में दृष्टिवर्णक आयोडोप्सिन पाया जाता है। शंकु कोशिकाओं में दृष्टिवर्णक कौन सा पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना, शंकु कोशिकाओं में दृष्टिवर्णक आयोडोप्सिन पाया जाता है। दृष्टिवर्णक कौन सा पाया जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें दृष्टिवर्णक आयोडोप्सिन पाया जाता है। तो दृष्टिवर्णक आयोडोप्सिन पाया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। आयोडोप्सिन होगा वह प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, तो आयोडोप्सिन टूटेगा और ये फोटोप्सिन एवं रेटिनिन में टूटता है। तो इस प्रकार से आयोडोप्सिन और आयोडोप्सिन किस में टूटता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है फोटोप्सिन में टूटता है, एवं आपको ध्यान रखना है फोटोप्सिन के अतिरिक्त ये टूटता है वो रेटिनिन में टूटता है। तो इस प्रकार से रेटिनल या रेटिनल लिखते हैं, और यहाँ से रेटिनन भी लिख सकते हैं, रेटिनिन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से रेटिनल में टूटता है और फोटोप्सिन में टूटता है प्रकाश की उपस्थिति में, और अंधकार में पुनः वापस से ये उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपको ध्यान रखना, शंकु कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी शंकु कोशिकाओं में दृष्टिवर्णक आयोडोप्सिन पाया जाता है। यह आयोडोप्सिन वर्णक होगा प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिन एवं रेटिनल में टूटता है, और जिसके फलस्वरूप आपको ध्यान रखना विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। ध्यान दीजिए, आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य में या जो शंकु कोशिकाएं होती हैं उन शंकुओं में कोशिकाओं में 3 प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। शंकु कोशिकाओं में 3 प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। 3 प्रकार के दृष्टिवर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के दृष्टिवर्णक पाए जाते हैं, तो यह हमें ध्यान रखना है। पहला आपको ध्यान रखना है, जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है पहला होगा जिसे हम एरिथ्रोलैब कहते हैं। क्या कहेंगे,
इरिथ्रोलैब कहा जाता है। क्या कहेंगे? इरिथ्रोलैब। और इरिथ्रोलैब से शंकु बनेंगे, उन शंकुओं को हम क्या कहेंगे? लाल शंकु कहा जाता है। जो लाल रंग के प्रति क्या होते हैं? संवेदी होते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है क्लोरोलैब। कौन सा ध्यान रखना है आपको? क्लोरोलैब। और क्लोरोलैब होता है, वो क्लोरा का मतलब क्या? हरा, यानी ये शंकु को क्या कहेंगे अपन? हरे शंकु कहा जाता है। तो हरे शंकु हो गया। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है? तो साइनोलैब, नीला साइनोलैब, या जिसे हम क्या कहेंगे? नीला शंकु कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के शंकु होते हैं, लाल शंकु, हरे शंकु और नीला शंकु। इन तीनों प्रकार के शंकु होते हैं। इन तीनों प्रकार के शंकुओं के मिश्रण से कलर का ज्ञान होता है, विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। इन तीनों शंकुओं के मिश्रण से, इन तीनों शंकुओं के मिश्रण से विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है, विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। तो इन तीनों शंकुओं के मिश्रण से हमें विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। ये तीनों रंग ये प्राथमिक रंग होते हैं, इन्हीं से अन्य रंगों का निर्माण होता है। ये किस प्रकार के रंग होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं रंगों से आपको ध्यान रखना है अन्य रंगों का हमें ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक रंग होते हैं, इन्हीं रंगों से हमें अन्य रंगों का ज्ञान होता है। इन तीनों शंकुओं में से, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों शंकुओं में से एक भी अनुपस्थित होने पर, इन तीनों शंकुओं में से एक भी अनुपस्थित होने पर, एक भी अनुपस्थित होने पर, इन तीनों शंकुओं में से एक भी अनुपस्थित होने पर हमें वर्णाधत्ता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? वर्णाधत्ता, या जिसे हम क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो इस प्रकार से वर्णाधत्ता या कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है, वो किसके कारण से होता है? तो आपको इन तीनों शंकुओं में से कोई भी एक शंकु अनुपस्थित होने पर वर्णाधत्ता या कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। इसी प्रकार से एक रोग यहाँ भी आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान दें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो है वो विटामिन ए से बनता है, क्या? रेटिनल। तो ध्यान दीजिए, रेटिनल होता है वह विटामिन ए से बनता है, विटामिन ए के एल्डिहाइड से बनता है। तो इस प्रकार से विटामिन ए के एल्डिहाइड से किसका निर्माण होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? रेटिनल का। और रेटिनल की यानी विटामिन ए की कमी होगी, उस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता है रतौंधी रोग, या इसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, रतौंधी रोग को हम कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस प्रकार से रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, वो किसके कारण से होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए की कमी से किसका निर्माण नहीं होगा? रेटिनल का निर्माण नहीं होगा। और रेटिनल का निर्माण नहीं होने से नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है मनुष्य के अंदर दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी। एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिक हेतु नेत्र की रेटिना की शलाका एवं शंकु कोशिकाओं में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन जैव रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रकाश किरणें होगी, उन प्रकाश किरणों को विद्युत संकेतों के रूप में, विद्युत विभव के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये विद्युत विभव होंगे जिनसे उत्पन्न होने वाला उद्दीपन होगा वो द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, गैंग्लियन एवं दृढ़ तंत्रिका से होते हुए पार्श्व जेनिकुलेट काय से माध्यम से ये मस्तिष्क के ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचते हैं, जहां पर वास्तविक दृष्टि का ज्ञान होता है। वैसे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है, जबकि मस्तिष्क में सीधा प्रतिबिंब बनता है। फिर उसके बाद में आपको देखना शलाका कोशिका में दृष्टिवर्णक रोडोप्सिन पाया जाता है। रोडोप्सिन होता है वो रेटिनिन, ये रेटिन होगा विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है तथा ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। रोडोप्सिन ट्रांस एवं सिस 2 रूपों में पाया जाता है। इसका जो ट्रांस रूप होता है वह ट्रांस रूप ऑप्सिन प्रोटीन के साथ में नहीं जुड़ पाता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ही आपको ध्यान रखना है ये जो सिस रूप में उपस्थित है रेटिनल, इस सिस रेटिनल में लाइट प्रकाश आकर टकराता है, तो प्रकाश टकराने के फलस्वरूप जो सिस रूप होगा वह ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाता है। और सिस रूप जैसे ही ट्रांस रूप में परिवर्तित होता है तो ट्रांस रूप में परिवर्तित होने के कारण से ये रेटिनल होगा वह रेटिनल ऑप्सिन प्रोटीन से अलग हो जाता है, यानी ट्रांस रेटिनल सेपरेट फ्रॉम ऑप्सिन प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन से अलग हो जाएगा। और ऑप्सिन प्रोटीन से अलग होने से ऑप्सिन अलग हो जाएगा और ट्रांस रेटिनल अलग हो जाएगा, जिसके कारण से कलरलेस उत्पाद बनता है, यानी
रंगहीन उत्पाद बनता है। इस प्रक्रिया को हम ब्लीचिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ब्लीचिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद में वापस से जैसे ही अंतकार होता है तो रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में यह जो ट्रांस रूप है ये सिस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम कन्वर्ट ट्रांस टू सिस रेटिनल, यानी ट्रांस रेटिनल को वापस से सिस रेटिनल में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही रेटिनल सिस रूप में परिवर्तित हो गया तो ये ऑप्सिन प्रोटीन के साथ में जुड़ जाएगा और ऑप्सिन प्रोटीन के साथ में जुड़ करके वापस किसका निर्माण कर लेगा? रोडोप्सिन का निर्माण। ये क्रियाविधि होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, प्रकाश की उपस्थिति में सिस रूप ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यह ऑप्सिन प्रोटीन से पृथक हो जाता है। और अंधकार में इसके जस्ट उल्टा होगा। अंधकार में रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में स्कोटॉप्सिन एवं रेटिनिन जुड़ करके वापस से पुनः रोडोप्सिन का निर्माण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अंधकार में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जब हम अंधकार से प्रकाश में या उजाले से अंधकार में जाते हैं तो उस प्रकार की परिस्थिति में कुछ समय में दिखाई नहीं देता है, उसके पश्चात दिखाई देने लगता है। इसका कारण यह है क्योंकि जो रोडोप्सिन होता है उसके संश्लेषण में एवं विघटन में कुछ समय लगता है और उसमें समय लगने के अनुसार हमारे आंखों को एडजस्टमेंट में भी समय लगता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि शंकु कोशिकाओं के द्वारा तेज प्रकाश एवं रंग विविध का ज्ञान होता है। शंकु कोशिकाओं में दृष्टिवर्णक, जहाँ शलाकाओं में रोडोप्सिन होता है यहाँ पर कौन सा होता है? आयोडोप्सिन उपस्थित होता है। आयोडोप्सिन होगा यह प्रकाश की उपस्थिति में फोटोप्सिन एवं रेटिनल में टूटता है तथा अंधकार में वापस से आयोडोप्सिन का निर्माण होता है। शंकु कोशिका में 3 प्रकार के दृष्टिवर्णक पाए जाते हैं। एक आपको इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब और साइनोलैब। इरिथ्रोलैब लाल शंकु, लाल रंग के प्रति संवेदी होते हैं। क्लोरोलैब हरे शंकु जो कि हरे रंग के प्रति संवेदी होते हैं। साइनोलैब नीला शंकु जो कि नीले रंग के प्रति संवेदी होते हैं। अब आप ध्यान दें, इन तीनों जो शंकु होते हैं, इन तीनों शंकुओं के मिश्रण से हमें विभिन्न प्रकार के रंगों का ज्ञान होता है। इनमें से ये तीनों रंग है वो प्राथमिक रंग होते हैं, जिससे अन्य रंगों का हमें ज्ञान हो जाता है। इनमें से तीनों शंकुओं में से कोई भी एक शंकु अनुपस्थित होने पर वर्णादत्ता या कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ये एक प्रकार का अप्रभावी लिंग संलग्न आनुवंशिकी रोग हैं, जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये वर्णादत्ता रोग होता है, वो अधिकांश पुरुषों में होता है, महिलाओं में ये बहुत कम रोग होता है। इसका कारण भी हम अगली जो नेक्स्ट क्लासें होगी उन क्लासों के अंदर पढ़ेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारी जो नेत्र है उसकी क्रियाविधि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेत्रों से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।